गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके इस प्यारे से चैनल एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज में। और जो हम लोग के द्वारा PYQ सीरीज चलाया जा रहा है, उस सीरीज में हिस्ट्री के तीसरे वीडियो को लेकर के आप सभी के बीच में हम उपस्थित हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और PYQ का सीरीज लगातार देखते रहिए ताकि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है ना छूटे। यह तैयारी जो है विशेष रूप से इस साल जो 2026 में एग्जाम देने वाले हैं उन विद्यार्थियों के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का यह वीडियो, और हिस्ट्री का यह तीसरा वीडियो है। चलिए, पहला प्रश्न है कि त्रिपिटक साहित्य संबद्ध है। क्या कह रहा है कि त्रिपिटक साहित्य संबद्ध है किस धर्म से? ए में कह रहा है जैन धर्म, बी में कह रहा है बौद्ध धर्म, सी में कह रहा है शैव धर्म और डी में कह रहा है वैष्णव धर्म। तो त्रिपिटक जो है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? ए में 48 ईस्वी में, बी में 78 ईस्वी में, सी में 88 ईस्वी में और डी में 98 ईस्वी में। तो कनिष्क का राज्यारोहण जो था वह 78 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? क्या कह रहा है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? ए में 15 दिन, बी में 16 दिन, सी में 17 दिन और डी में 18 दिन। तो महाभारत का युद्ध जो था वह 18 दिन तक चला था। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक के किस अभिलेख से कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? ए में 10वां, बी में 12वां, सी में 13वां और डी में 16वां। तो अशोक के 13वें अभिलेख से कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है, इसलिए ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चोलों की सबसे प्रशासनिक क्या कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी? ए में ऊर, बी में मंडलम, सी में वलनाडु और डी में कुर्रम। तो चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई जो थी वह ऊर कही जाती थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर प्रश्न कह रहा है राज तरंगड़ी के लेखक कौन थे? क्या कह रहा है कि राज तरंगड़ी के लेखक कौन थे? ए में पतंजलि, बी में बाणभट्ट, सी में विशाखदत्त और डी में कल्हड़। राज तरंगड़ी के जो लेखक थे वह थे कल्हड़। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? ए में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, बी में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में और सी में 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में और डी में 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। तो अर्थशास्त्र की रचना जो थी वह 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पतंजलि के महाभाष्य से हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? ए में गुप्त काल की, बी में मौर्य काल की, सी में प्राक मौर्य काल की और डी में इनमें से कोई नहीं। तो पतंजलि के महाभाष्य से हमें प्राक मौर्य काल की जानकारी मिलती है। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पुराणों की संख्या कितनी है? ए में 16, बी में 18, सी में 19 और डी में 20। तो पुराणों की संख्या 18 है। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? ए में कोषाध्यक्ष, बी में मुद्राध्यक्ष, सी में पन्याध्यक्ष और डी में लक्षणाध्यक्ष। तो मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान जो था वह लक्षणाध्यक्ष था। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अलबरूनी भारत में किसके साथ आया था? ए में महमूद गजनी के साथ, बी में मोहम्मद बिन कासिम के साथ, सी में मोहम्मद गोरी के साथ और डी में तैमूर के साथ। तो अलबरूनी जो था वह महमूद गजनी के साथ भारत आया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासक कौन थी? ए में चांद बीबी, बी में नूरजहां, सी में रजिया सुल्तान और डी में मुमताज महल। तो दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासक जो थी वह रजिया सुल्तान थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन था? ए में फरिश्ता, बी में बदायूनी, सी में मुल्ला दाऊद और डी में महमूद खान। तो इसका सही उत्तर जो है कि अकबर का समकालीन इतिहासकार कौन था, तो वह था बदायूनी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दीन ए इलाही संबंधित है किससे? ए में बाबर के साथ, बी में हुमायूं के साथ, सी में अकबर के साथ और डी में जहांगीर के साथ। तो दीन ए इलाही जो है वह अकबर के साथ संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया?
ए में कुतुबुद्दीन ऐबक, बी में इल्तुतमिश, सी में रजिया और डी में जलाउद्दीन खिलजी। तो कुतुब मीनार का निर्माण जो था वह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? ए में बहलोल लोदी, बी में 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? ए में कह रहा है बहलोल लोदी, बी में कह रहा है सिकंदर लोदी, सी में कह रहा है इब्राहिम लोदी और डी में कह रहा है काफूर। तो लोदी वंश का अंतिम शासक जो था वह इब्राहिम लोदी था। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेर शाह सूरी को खास तौर पर जाना जाता है? ए में बाजार नियंत्रण, बी में भूमि सुधार व्यवस्था, सी में मनसबदारी व्यवस्था और डी में विधि नियंत्रण व्यवस्था। तो शेर शाह सूरी को भूमि सुधार व्यवस्था के लिए खास तौर पर जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कह रहा है सहायक संधि की नीति किसके द्वारा कार्यान्वित थी? क्या कह रहा है कि सहायक संधि की नीति किसके द्वारा कार्यान्वित थी? ए में बेंटिक के द्वारा, बी में कार्नवालिस के द्वारा, सी में वेलेस्ली के द्वारा और डी में डलहौजी के द्वारा। सहायक संधि की नीति जो थी वह वेलेस्ली के द्वारा कार्यान्वित थी। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1857 का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? ए में 10 मई को, बी में 13 मई को, सी में 18 मई को और डी में 26 मई को। तो 1857 का विद्रोह जो था वह 10 मई को शुरू हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ? ए में खिलाफत आंदोलन, बी में असहयोग आंदोलन, सी में सविनय अवज्ञा आंदोलन और डी में भारत छोड़ो आंदोलन। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि व्यापकता का सिद्धांत का संबंध किससे था? ए में लॉर्ड कर्जन के द्वारा से, बी में लॉर्ड डलहौजी से, सी में लॉर्ड लीटन से और डी में मीटो से। तो व्यापकता का जो सिद्धांत था वह लॉर्ड डलहौजी से संबंधित था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अस्थायी बंदोबस्त किससे जुड़ा था? ए में कह रहा है वारेन हेस्टिंग्स से, बी में वेलेस्ली से, सी में कार्नवालिस से और डी में रिपन से। तो अस्थायी बंदोबस्त जो था वह 1793 में लागू किया गया था और कार्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर ईस्वी पूछेगा तो 1793 बताया जाएगा और किसके द्वारा पूछा गया तो कार्नवालिस के द्वारा। अगला प्रश्न है कि संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ए में कह रहा है जतरा भगत ने, बी में दुबिया गोसाई ने, सी में भागीरथ ने और डी में सिद्धू और कान्हू ने। संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो था वह सिद्धू और कान्हू के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? ए में 1920 में, बी में 1922 में, सी में 1930 में और डी में 1942 में। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर जो प्रश्न है इसमें कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने? ए में 1946 में, बी में 1947 में, सी में 1948 में और डी में 1949 में। यहाँ सही उत्तर जो है वह 1947 हो जाएगा। तो हम लोगों ने 2011 के में जो हिस्ट्री के प्रश्न पत्र पूछे गए थे उसके सभी 25 प्रश्नों को सॉल्व किया है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।